कांचन गौरांगी वृषभानु सुतदेवी नमामि तुभ्यं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरांगी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी नास्तिकदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरि नाम संकीर्तन की। आज हम लोग सुनेंगे, चर्चा करेंगे हरि नाम की महिमा के ऊपर। आज का टॉपिक है हरि नाम की महिमा, क्योंकि पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में स्कॉन में, स्पेशली स्कॉन में अभी क्या चल रहा है? फेस्टिवल चल रहा है। किसके ऊपर? होली नेम के ऊपर। होली नाम क्या है? हरि नाम क्या है? कौन सा हरि नाम? हरे कृष्ण तो हरि नाम की महिमा के ऊपर चर्चा करेंगे आज। हरि नाम क्यों लेना चाहिए? हरि नाम क्यों लेना चाहिए? है कि नहीं? भगवान भगवत गीता में बताते हैं, भगवत गीता में ही हम थोड़ा बाहर पुराणों में से आते हैं, बोलते हैं, पुराण में बताते हैं ऐसा, कृते यध्यायत विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापारे परिचर्यानम कलो तद्धरि कीर्तनात्। बोलते हैं त्रेता नहीं, पहला युग का नाम क्या है? सत्य युग। कृते यध्यायत विष्णु, सत्य युग में लोग क्या करते थे? क्या करते थे? ध्यान करते थे, है कि नहीं? तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। और ध्यान करने के बाद वो फल उसको मिलता था। बोलते वही फल प्राप्त करने के लिए, हरे कृष्ण को, वही फल प्राप्त करने के लिए द्वापर में क्या करना पड़ता था? या त्रेता में क्या करना पड़ता था? हाँ, यज्ञ करना पड़ता था वही फल प्राप्त करने के लिए। द्वापर परिचर्या नाम, द्वापर में यस डीटी वर्शिप, पूजा अर्चना करना पड़ता था। पूजा अर्चना करने के बाद वही फल मिलता था जो सत्य युग में मिलता था। कलियुग में तद्धरि कीर्तना, इसका मतलब क्या है? हाँ, कलियुग में वही फल अगर प्राप्त करना है या उससे भी दुगना फल प्राप्त करना है, घर बैठे बैठे पंखे के नीचे, कोई तपस्या नहीं है, बस हरि नाम रटना है, निरंतर सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान बताते हैं मेरा नाम जो है रटो नित्य नियम से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कलियुग का बोलते हैं धर्म, अगर जितना धर्म है, जितना शास्त्र है, वेद पुराण है, सबका सार एक ही है, वो है नाम। हरि का, हरि से बड़ा हरि का नाम, ठीक है? यही कलियुग में सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ वस्तु कहा गया है इसको? क्यों? कौन बता सकते हैं इसको सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? हरि नाम को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? एक बार क्या हुआ था, एक कथा सुनाते आप लोगों को, जो पुराणों में आता है। दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण है, बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी ब्राह्मण है। वो कठोर तपस्या किया, किसको प्रसन्न करने के लिए? शिव जी को। किसको? शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या किया। शिव जी प्रकट हुए, मांगो वर, क्या वर मांगना चाहते हो? बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं इस जगत का सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करना चाहता हूँ, क्या आप दे सकते हो? सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करना चाहते हो, क्या आप दे सकते हो?
बोले बाबा, बोले अवश्य क्यों नहीं, हम तो दिन में समर्थ है, थोड़ा सा बेल पत्ता चढ़ा देने से हम खुश हो जाते हैं, और तुम तो इतना बड़ा तपस्या किया मेरे लिए, पत्ता चढ़ाने से खुश हो जाते हैं हम, या भस्म राख आदि इत्यादि चढ़ाने से हम खुश हो जाते हैं। तो बोले ठीक है, तुम अगर सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करना चाहते हो तो जाओ वृंदावन सनातन गोस्वामी के पास, जो हरि का महान भक्त है, भगवान का महान भक्त है, उनके पास जाओ, उनके पास सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। गए हो वृंदावन, दक्षिण भारत से लेके वृंदावन गए सनातन गोस्वामी के पास, जाके बोले शिव जी ने हमको भेजे हैं, आपके पास सुने हैं सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम आए हैं आपके पास, क्या आप दे सकते हैं? अवश्य दे सकते हैं, वैष्णव तो करुणामयी होता है, करुणामयी होता है, दयावान होता है, क्यों नहीं देगा? तो बोले देखो, वो जो मेरा घर के कोने में जो डस्टबिन है ना, डस्टबिन कूड़ेदान, उसके अंदर परस पत्थर है फेंका हुआ, परस परस मणि, हाँ, जिसको लोहे को टच करवाने से वो भी सोना बन जाता है, ऐसा पत्थर उधर है डस्टबिन में, डस्टबिन में जाओ ले लो। वो खुश हुआ, सर्वश्रेष्ठ वस्तु मिल गया, प्राप्त हो गया, वो लेके जाने लगा, आधा रास्ता गया, मन में एक विचार आया उसका, अरे शिव जी ने कहा तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु, अगर ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु होता तो ये सनातन गोस्वामी डस्टबिन के अंदर क्यों फेंकता, उसको सिंदूक के अंदर रखता, एकदम सेफ जगह पर रखता। ये जब क्वेश्चन क्लिक किया तो फिर से गया सनातन गोस्वामी के पास, जाके बोले अगर ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु आप हमको दिए हैं तो इसको आप इतना सस्ता मान के क्यों डस्टबिन के अंदर फेंक दिए? तो सनातन गोस्वामी बोले असलियत में ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु नहीं है। तो ब्राह्मण बोले क्या है? तो बोले ये जो पत्थर है ना, परस पत्थर, इसको ये सरोवर में डुबो के आओ, पहले फेंक के आओ, उसके बाद बताऊंगा। पहले इसको नदी में डाल के आओ, उसके बाद बताऊंगा। गया वो डालने के लिए, डाल भी दिया नदी में, डालने के बाद फिर से आया, लो तुमको मैं दीक्षा देता हूँ हरि नाम का, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा यही है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वस्तु, जिसके सामने कोई भी भौतिक वस्तु, विषय, पदार्थ सब तुच्छ मानने लगता है। अगर हरि नाम किसको मिल जाएगा, किसको मिल जाएगा? हर एक वस्तु कैसे लगेगा? तुच्छ, एकदम तुच्छ। जैसे सनातन गोस्वामी के पास था अमूल्य संपद, अनमोल जो है वो है हरि नाम। क्या है? हरि नाम। ये क्या है? कलयुग का, कलयुग में हर एक व्यक्ति बीमार है कि नहीं? किस बात का संक्रमण है? बोलते सब, हाँ, सब लोग पीलिया से ग्रस्त है। कौन सा बीमारी से? पीलिया, जॉन्डिस जिसका कहते हैं, है कि नहीं? तो अच्छा, एक चीज बताइए, जिसका जॉन्डिस है उसका इलाज करवाने के लिए अच्छा दवाई क्या है? मिश्री। क्या है? मिश्री है ना, अच्छा दवाई। लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता है, कड़वा लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, कड़वा लगता है कि नहीं? तो अगर कड़वा मान के और अगर मिश्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा, खाएगा नहीं, तो जॉन्डिस ठीक होगा? हरि नाम पहले पहले सबको कड़वा लगता है, बोलने में क्या लगता है? कड़वा। क्यों? क्यों? क्योंकि हम पीलिया रोग से ग्रस्त है, इसीलिए। कली का मलिनता है, इसीलिए। मन में मल है, इसीलिए। विषय का विष भरा हुआ, इसीलिए। मन अपवित्र है, दूषित है, इसीलिए तो पवित्र हरि नाम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, है कि नहीं? ऐसे ही बीमारी जो है वो मिश्री जैसे एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन उसको जबरदस्ती मिश्री खिलाना पड़ता है। धीरे 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 मिश्री का असली टेस्ट आने लगता है उसको, जब बीमारी ठीक हो जाता है पूरा। पहले पहले हरि नाम किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब लेते 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 मन की शुद्धिकरण जब होता है, तब उसको असली टेस्ट लगता है। और जो टेस्ट, जो स्वाद कोई भौतिक वस्तु नहीं दे सकता, कोई भौतिक वस्तु से नहीं प्राप्त नहीं होता, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पदार्थ से वो आनंद प्राप्त नहीं होता। जो आनंद हरि का नाम से मिलता है, ठीक है? जो आनंद, जो सुख और जो शांति जो मिलता है, वो
हरि का नाम से ही मिलता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए निरंतर हरि का नाम जप करना चाहिए, है कि नहीं? लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम तो बहुत ही परेशान हैं, घर परिवार लेके, पुत्र परिवार लेके बहुत ही परेशान है, पत्नी को लेके बहुत ही परेशान है, हम कैसे ले? वासुदेव देव की भी परेशानी थे कंस के कारागार में, कंस के कारागार में वासुदेव देव की भी परेशानी थे, लेकिन परेशानी के अंदर हरि का नाम दिए थे, इसलिए प्रभु प्रकट हुए थे। लोग बोलते हम तो बंधन में हैं, क्या हम तो माया के बंधन में है, हम हरि नाम कैसे ले? तो देवकी और वासुदेव कैसे लिए थे? वो भी तो बंधन में थे, उससे तो अच्छी जगह पर हूं ना घर में, हाँ कैसे लिए? ये सीख देने के लिए कि बंधन में रहते हुए भी प्रभु का बंधन करना सीखे। क्या? बंधन में रहते हुए भी प्रभु का बंधन, वंदन स्तुति करना सीखो, नाम लेना सीखो, तभी तो सारा बंधन तोड़ के पहुंच जाओगे। कहाँ? हरि का धाम में। शिव जी बहुत परेशान है, किसको लगता है शिव जी बहुत परेशान है? किसको लगता है शिव जी बहुत परेशान है? अगर देखा जाए ना, हम लोगों से ज्यादा परेशान शिव जी है, भोलेनाथ है। क्यों? सबसे ज्यादा प्रपंच में शिव जी रहता है, लेकिन एकदम शांत रहता है तब भी, इसीलिए उनको आशुतोष कहा गया है। एकदम शांत स्थिर रहता है। परिवार देखेंगे कैसा है, उनका गले में क्या है? नाग है, नाग है कि नहीं? किस क्या है? नाग है। और चूहा सोचता है किसका वाहन? गणेश जी का वाहन। चूहा सोचता है यार सब निकल के आके हमको ना डस ले, हमको ना खा ले। समझ में आया कि नहीं? तो चूहे को मोर बोलता है, कार्तिक का वाहन। मोर बोलता है तू डरता क्यों, मैं किस लिए हूँ? मोर का भोजन क्या है? सांप है। क्या है? सांप है। एक दूसरे का शत्रु है सब, है कि नहीं? तो एक साइड नाग और चूहा, एक साइड एक तरफ, और दूसरे तरफ क्या है? सांप और मोर एक तरफ। और शिव जी का गंगा बहती है सर से, एक तरफ जल और दूसरी तरफ अग्नि। तीसरा नेत्र खोलता है तो प्रलय मच जाता है, एकदम प्रलय का जो अग्नि होता है निकलने लगता है। जल और अग्नि एक तरफ, विरोधी, सब विरोधी है एक दूसरे का, है कि नहीं? सब एगेंस्ट है। और बताते हैं, और एक तरफ चंद्रमा है, अमृत। चंद्रमा किसकी तरह है? अमृत के समान है। हाँ? और कंठ में क्या है? विष। कंठ में क्या है? विष। एक दूसरे का विरोधी है कि नहीं? अष्टभ जी के साथ कौन रहता है? भूत रहता है, लगाते हैं विभूत, भस्म लगाते हैं, भूत विभूत एक तरफ। तो किसी ने कहा आप इतना विरोधी के अंदर कैसे शांत बैठे रहते हैं? इतना विरोधी के अंदर कैसे शांत बैठे रहते हैं? सब तो एक दूसरे के विरोधी है, शत्रु है। पार्वती ने पूछा कैसे शांत बैठते हैं आप? तो शिव जी ने कहा राम रामेति रमेति रामे राम मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम ने। मैं तो राम का नाम में आनंद में रमा हुआ रहता हूँ। राम से मैं मुक्त हो जाता हूँ, सारा बंधन से मैं मुक्त हो जाता हूँ, और मैं उस स्तर में उठे हुए, उस स्तर में होते हुए मैं प्रभु राम का भजना करता हूँ। इसीलिए सारा बाह्य जो डिस्टर्बेंस है वो हमको प्रभावित नहीं कर पाते। बाह्य डिस्टर्बेंस हमको प्रभावित क्यों? क्योंकि नाम लेने से चाहे आपके सामने कुछ भी हो जाए, आप कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। अरे कथा, सुंदर कथा आता है चैतन्य चरितमृत में, चैतन्य लीला में। नामाचार्य हरिदास ठाकुर डेली 3 लाख नाम जप करते थे। कितना? 3 लाख। 22 घंटा
24 घंटे के अंदर 22 आवर्स क्या करते थे, नाम जप करते थे। बस खाना सोना 2 घंटे के अंदर, और निरंतर नाम जप करते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनका नाम दिए क्या, नामाचार्य। क्या नाम दिए? और वहां पर एक राजा थे, अध्यक्ष टाइप का थे कुछ, ठीक है, रामचंद्र खान थे मुस्लिम। हरिदास ठाकुर भी मुस्लिम ही थे, लेकिन कृष्ण का नाम जप करता था, हरि का नाम जप करता था। उसको बदनाम करने के लिए एक वेश्या को भेजे उनके घर, पैसे वैसे देखे उनके घर। हरिदास ठाकुर के घर एक वेश्या प्रोस्टिट्यूट को भेजे, उसका मुंह कलंकित करने के लिए, दूषित करने के लिए हरिदास ठाकुर को। अंधेरा का समय था, उस टाइम पूरा अंधेरा ही अंधेरा था, और काम उत्तेजना वातावरण था। और ऐसा मधुर मधुर पानी से हरिदास ठाकुर को बुलाने लगे। और हरिदास ठाकुर भी जवान था एकदम, क्या था, एकदम जवान। काम उत्तेजना के बाद स्वर निकाल के हरिदास ठाकुर को प्रभावित करना चाहा, लेकिन 3 दिन तक लगातार कोशिश करने के बाद भी हरिदास ठाकुर को प्रभावित लेश मात्र भी प्रभावित नहीं कर पाए। क्योंकि वो संकल्प किए थे, क्या संकल्प किए थे, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, तुम जिसके लिए आए हो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन मेरा जो संकल्प है उस संकल्प को पूर्ण करने दो। पहले मैं 3 लाख नाम जप करने का संकल्प लिया हूं, संकल्प कंप्लीट हो जाने के बाद तुम्हारी इच्छा में, तुम जिसके लिए आए हो वो इच्छा में पूरी करूंगा। लगातार 3 दिन तक द्वार में खड़े बैठे हुए वो वैसे वेट करता रहा, और वेट करते 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 उनका शुद्ध नाम उसको जब कान में पहुंचा तो वो भी मुंह से हरि नाम निकलने लगा। उसका भी वैश्य का मुंह से भी क्या नाम निकलने लगा, वैश्य का मुंह से भी हरि नाम निकलने लगा। जब हरि नाम लेते हुए उसका मन जब शुद्धकरण हो गया, तब वो बोलने लगे कि आप तो ये पहले ही कर सकते थे, ये नाम शुद्ध नाम दे के हमको शुद्ध और पवित्र तो पहले ही कर सकते। 3 दिन तक क्यों लगाए, 3 दिन तक क्यों लगाए टाइम? मैं तो आपके चरण में बार बार नतमस्तक होता हूँ, और आपसे दीक्षा प्राप्त करने के लिए मैं तो तैयार हूँ। मेरा जितना पाप किया हूं उसके लिए मैं ग्लानि का अनुभव कर रहा हूँ, पश्चाताप का अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन आप तो पहले ही दे सकते थे, और यहाँ से चले भी जा सकते थे। क्योंकि साधु कभी कोई स्त्री के संग में नहीं जाता है, तो पास में नहीं रहता है, और हम तो वेश्या हैं। तुम इतना देर मेरे को सामने बिठा के हरि नाम क्यों सुनाए, तुम उठ के क्यों नहीं चले गए? बोला हम जानते थे तुम किस लिए आए हो, यदि हम जानते हैं, लेकिन इसलिए बैठे रहा 3 दिन तक, क्योंकि तुमको तो शिष्य तो बनाना था। तुम वेश्या तुम्हारा प्रवृत्ति छोड़ के, इस दुष्ट प्रवृत्ति छोड़ के तुमको एक सात चरित्रवान नारी तो बनाना था, इसीलिए तुम्हें इतना प्रयास किए। तब बोले हरिदास ठाकुर बोले, तब हरिदास ठाकुर उनको दीक्षा दे के, हरि नाम का दीक्षा दे के, और वही महिला, वही वेश्या बाद में भगवान के महान भक्त बने। वो भी 2 लाख का नाम डेली जप करने लगे निरंतर। और निरंतर आप देखेंगे, कभी कभी फोटो में देखेंगे, तुलसी महारानी के सामने निरंतर नाम का जप करने लगे। इसलिए बताते हैं, अगर आपको अगर इस भव सागर को तारना है तो तुलसी का सेवा कीजिए और भगवान का नाम कीर्तन कीजिए। बस 2 ही चीज कलयुग में करना। क्या करना है? 2 ही चीज करना है, तुलसी का सेवा और नाम संकीर्तन। ठीक है, ये 2 चीज करने से क्या होता है? 2 चीज करने के हृदय की शुद्धिकरण होता है। मंत्र, ये जो मंत्र है, मंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र का अर्थ यह है, मनस त्रायति मंत्र, मन को सारा संसार से, जो प्रपंचमय संसार से त्राण कर दे, कामना वासना से मुक्त कर दे मन को, उसको कहते हैं क्या? और ये तो हरि नाम है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो इसलिए कहते हैं, शास्त्र में कहते हैं, क्या कहते हैं? शास्त्र में ये कहते हैं, हरे नाम हरे नाम केवलम
कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। कलयुग में हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम के अलावा और कोई गति नहीं है, गति नहीं है, गति नहीं है। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते सर्व जगत निस्तार। कलि काले, कलयुग में बोलते नाम के रूप में, कृष्ण नाम के रूप में अवतरित होता है। कृष्ण किसके रूप में? नाम के रूप में अवतरित होता है। और नाम है तो जो नाम लिया उसका निस्तर हो गया, जो नाम लिया उसका निस्तर हो गया। जगाई माधाई घोर पापी थे, गोमांस, दारू, आगम स्त्री गमन, ये सब एकदम घोर घोर पाप में लिप्त थे। नित्यानंद प्रभु कृपा करके उसको हरिनाम दिए, कृपा करके उसको क्या दिया? हरिनाम दिया। तो वो 2 लाख नाम जप करने लगे, 2 लाख नाम जप करने लगे और वैष्णव की सेवा करने लगे, उनका मुक्त हो गया वो। तो बोलते हैं पापी तापी जो तो चिलो हरिनाम में उद्धार लो, तारो साक्षी जगाई माधाई। तारो साक्षी जगाई, जितना पापी जितना तापी, पापी तापी जो तो चिलो हरिनाम में उद्धार लो। किसका नाम से? हरि का नाम से उद्धार हो लो। केवल मात्र किसका नाम से? किसके सहारा लेके? हरि का नाम का सहारा लेके। किसका सहारा लेके? हरि का नाम का सहारा लेके सब लोग उद्धार है कि नहीं? हाँ, इसलिए बोलते हैं अगर आप सब कुछ कर लिए, हरि का नाम नहीं लिए, तो आपका कभी मुक्ति, आपका कभी शुद्धि नहीं होगा। बहुत ही विद्वान हो गए, ज्ञानवान हो गए, ज्ञानवान होने के बाद भी अगर हरि का नाम नहीं लिए तो फिर से आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में आपको आना पड़ेगा। इसलिए जहां पर भी रहे, जिस अवस्था भी में रहे, हाँ, जिस अवस्था भी में, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में, जिस देश में, जिस प्रदेश में रहे, हरि का नाम कहते रहे। बहुत सुंदर से एक श्लोक गाते हैं एक भक्त, जिस देश में, जिस वेश में, परदेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परदेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। बस जिस अवस्था में भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, जिस देश में हो, चाहे नरक में भी हो, बस राधा रमन को, भगवान की नाम लेते रहो, खाते रहो, बैठते, खाते हुए बैठते हुए, बस खा रहे, एक गिलास ले लिए, हरि खा लिए, हरि बोल दिए, ठीक है, बस 2 अक्षर, फिर से खाए, खाने के बाद फिर से हरि। बाथरूम में भी हरि का नाम ले सकते हैं, कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है, कोई पात्र नहीं है, ठीक है। मुची सूची सब ले सकता है नाम, मुची सूची, चंडल, कुत्ते खाने वाला व्यक्ति भी हरि नाम लेगा तो जो शुद्धिकरण हो जाएगा उसका। भागवत में ऐसे वर्णन आता है। कपिल मुनि देवभूति माता को ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं? सूची है मुची यदि कृष्ण त्याजे, मुची है सूची यदि कृष्ण भजे। मुची है सूची, सूची है मुची यदि कृष्ण त्याजे, मुची है सूची यदि कृष्ण भजे। इसका मतलब क्या है? जो शुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, हाँ, ब्रह्म ज्ञान है उसके अंदर, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी अगर यदि कृष्ण ना भजे, कृष्ण का अगर भजन नहीं करता है, कृष्ण के नाम नहीं लेता है, तो वो सूची व्यक्ति भी, ब्राह्मण व्यक्ति भी मुची चंडल बन जाता है। क्या बन जाता है? वो चंडल। और जो व्यक्ति सूची, ये जो व्यक्ति मुची चंडल फैमिली में जन्म लिया है, एकदम नीचू जाति शूद्र फैमिली में जन्म लिया है, लेकिन अगर उसका मुंह से हरि नाम निकलता है तो इस जगत की सबसे बड़ा शुद्धिकरण उसका हुआ है। यदियो कृष्ण भजे, यदियो कृष्ण नाम बसता है,
तो वो भी शुद्धिकरण उसका हो जाता है। समझे कि नहीं? चंडलोपि द्विजश्रेष्ठ हरिभक्ति परायण हरिभक्ति विनाश हरिभक्ति विहीनश्च चंडलोपि शपचदहम्। चंडलोपि द्विजश्रेष्ठ हरिभक्ति परायण, चंडल से द्विज श्रेष्ठ है। चंडल से, चंडल व्यक्ति से द्विज यानी कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सॉरी ब्राह्मण से चंडल श्रेष्ठ है यदि वो हरिभक्ति परायण, यदि वो हरि का नाम लेता है तो वो व्यक्ति नीचे कुल में होते हुए भी, नीचा कुल में होते हुए भी श्रेष्ठ बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया है, लेकिन हरि भक्ति विहीन, हरि उसका अंदर हरि भक्तिहीन है, हरि भक्ति लेश मात्र भी नहीं, शून्य है, वो क्या है? वो ब्राह्मण होते हुए भी वो एकदम नीच बन जाता है। क्या बन जाता? वो एकदम नीच बन जाता। तो इसीलिए जितना आप पढ़ लिए, एडुकेटेड है, क्वालिफाइड है, स्कॉलर है, आप कोई फायदा नहीं है। वो डिग्री काम आने वाला नहीं है मृत्यु के समय। क्यों काम आने वाला नहीं है? मैं बताओ। एक बार 3 व्यक्ति गंगा की तट पर गए, अरे नाविक से बोले सर करवाओ, गंगा नदी सर करवाओ। ठीक है बाबा जी, आप जो बोलते हैं ऐसे करेंगे। उठिए नाव पर उठे, चले, बीच नदी में आए और बोलने लगे। उस 3 व्यक्ति में से एक व्यक्ति बोलने लगा कि क्यों रे, तुझे इंग्लिश आता है? इंग्लिश? तो व्यक्ति नाविक बोलने लगा बाबू जी इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश कोई मछली का नाम है क्या? अरे इंग्लिश भाषा होता है, भाषा आता है? बोले बाबूजी नहीं आता है हमको। तो बोले क्यों रे, तुझे हिंदी आती? पुराना आदमी है, संस्कृत तो आता होगा? नहीं, संस्कृत भी नहीं आता। तो हिंदी तो आता होगा ना? हाँ, वो सुन मून के जैसे तैसे बोल लेते हैं, सुन मून के जैसे तैसे एक दूसरे के साथ जैसे तैसे बोल लेते हैं। तो व्यक्ति बोले तुझे इंग्लिश नहीं आता, 4 आने जिंदगी बेकार। तुझे संस्कृत नहीं आता, 8 आने जिंदगी बेकार। तुझे हिंदी नहीं आने जिंदगी बेकार, तो बेकार ही है, तेरी जिंदगी बेकार है। हाँ बाबूजी, हाँ आप तो ठीक ही बोले हैं। तो आपको सब कुछ आता है बाबूजी? बोला हमको तो सब कुछ आता है। बोले बहुत अच्छा, सब कुछ आता है आपको। इसके अंदर आए, बड़े एकदम तूफान आए नदी में, पानी एकदम उखलने लगे, नाव डगमगने लगा। तो व्यक्ति बोल रहा था, वो नाविक बोल रहा था कि बाबूजी आपको तो सब कुछ आता है, तैरना आता है कि नहीं? सब कुछ तो आता है, तैरना आता है कि नहीं? बोले वो तो नहीं आता, वो तो नहीं आता। और मेरा तो 12 आने जिंदगी बेकार है। लेकिन आपको तो पूरी ही जिंदगी बेकार है। मेरा तो 12 आना जिंदगी बेकार, आपको तो पूरी जिंदगी बेकार है कि नहीं? अगर मरी जाएंगे तो डिग्री क्वालिफिकेशन देखे क्या करे, है कि नहीं? अगर तैरना नहीं आता तो पढ़े शास्त्र सभी कुछ लिए, लेकिन वास्तव में कुछ जाना नहीं। भाव सागर में रहते हुए भी अगर यदि जानते नाव चलाना नहीं, तो तरती जिससे तरनी, तूने उस केवट को पहचाना नहीं, केवट को पहचाना नहीं। सब कुछ जानना व्यर्थ हुआ अगर तुमने तैरना जाना नहीं। सब कुछ जानना व्यर्थ हुआ अगर तुमने तैरना नहीं जाना। सागर में है दुख में, दुख रूपी सागर में है दुख भोग रहा है हमेशा। अगर इस दुख रूपी संसार में होते हुए अगर नाव चलाना नहीं आता, तैरना नहीं आता, तो पूरी जिंदगी बेकार। और वो नाव चलाना, तैरना मतलब क्या है? हरि का नाम वो बोट है जो इस भाव सागर को पार करने वाला है। क्या है उस बोट का जो नाविक है? नाविक कौन है? वो नाविक कौन है? गुरु है। कौन है वो? गुरु है। कभी कभी हम लोगों को थोड़ा गुरु के सामने जाके बहुत स्मार्टनेस दिखाता है, इंग्लिश बोल के बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन तरती जिससे तरनी, तुमने उस केवट को पहचाना नहीं। जो नाव चलाने वाला होता है ना, जो तुमको पार करने वाला होता है, तुम उसको अहंकार की वजह से, अभिमान की वजह से तुम उसको पहचाने
वो तुमको पार करने वाला था, लेकिन तुम अभिमान की वजह से पार नहीं हो। जिसके अंदर अभिमान है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। वो कभी भगवान के सामने के सर भी नहीं झुकाता, हाथ पैर भी हिलता नहीं है उसका। क्यों झुके? सर नहीं झुकाएंगे, सर काट देंगे, लेकिन सर ऐसा ही होता है, सर काट देंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। झुकता हुआ है जिसमें की जान है, और अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान। झुकता हुआ है जिसमें की क्या है? जान है। और अकड़ ना हाथ हिले, ना पैर हिले, ना सर झुके, वो तो मुर्दे का लक्षण है ना। किसका लक्षण है? मुर्दे का लक्षण है। समझ में आया कि नहीं? तो नाभिक कौन है? बोटमैन कौन है? गुरु है। कौन है? अरे ये जो अनुकूल वायु प्रभावित हो रहा है, ये कृष्ण की वाणी है। उसी वाणी के अनुसार चलोगे तो बोट चलाएंगे कौन? गुरु। अरे बैठे रहेंगे कौन? हम जैसा पतित शिष्य, ठीक है, उस बोट में बैठे रहेंगे। और इस नाभिक, इस बोट को चलाने वाला एक दक्ष गुरु है जो भगवत धाम तक ले जाएगा। किसके तक? अगर मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे अंदर योग्यता नहीं है, मैं घोर पापी से भी पापी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हरि नाम का सहारा लो, इस भाव सागर से कर जाओगे। बस भाव पूर्वक क्या करना है? भाव पूर्वक है हरि का नाम कीर्तन करना है, भगवान का नाम। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है। भाव से भजले उसे तो भाव से बेड़ा पार है, भाव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त भगवान पर भी भार है, इसलिए पर ब्रह्म, ब्रह्म का होता यह अवतार है। किसके लिए अवतार होता है? भगवान किस लिए अवतरित होते हैं? भाव वाले भक्त के लिए अवतरित होते हैं। किसके लिए? भाव वाले भक्त के लिए अवतरित होते हैं, उनको मुक्त करने के लिए अवतरित होते हैं, है कि नहीं? परित्राणाय साधुनाम, पहले क्या बताए? मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है भगवान का अवतरित होने का? उसके बाद विनाशाय च दुष्कृतम, उसके बाद क्या है? मतलब ये मुख्य नहीं है, मेन नहीं है। मेन किस लिए अवतरित होते हैं? साधुओं की परित्राण करने के लिए। इसलिए तो पहले बताए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, साधुओं की परित्राण करने के लिए, मुक्त करने के लिए तो अवतरित होते हैं भगवान यहाँ पर, है कि नहीं? हाँ, तो आप भगवत गीता देख लीजिए, वहां पर भगवान बता रहे क्या बता रहे? यहाँ पर बता रहे कि यज्ञनम नामो यज्ञास्मि। भगवत गीता देख लीजिए, अगर यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? नाम यज्ञ। भगवान बताते हैं वही नाम यज्ञ में ही हूँ। यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ नहीं, वाजपेयी यज्ञ नहीं। कौन सा यज्ञ? नाम यज्ञ, जो हरि नाम है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इसलिए आप देखेंगे, क्या देखेंगे भगवत गीता में? बहुत सुंदर सुंदर चीज बताते हैं महेंद्र प्रभु। क्या बताते हैं? सतोतम कीर्तयन्तो माम। क्या बताते हैं भगवत गीता में? बोलते सतोतम कीर्तयन्तो माम, मेरा नाम रटो। सतोत कीर्तयन्तो नाम, निरंतर नाम जप करो, निरंतर। अभी यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है, क्या क्वेश्चन हो सकता है? कि कोई व्यक्ति अभी बोल सकता है अभी तो जवान है, अभी तो जवान है, अभी नाम रखने की क्या जरूरत है? नाम रटने की अभी क्या जरूरत है? वो तो बुढ़ापा में करते हैं, है कि नहीं? वो तो कब करते हैं? बुढ़ापा। इस उम्र में क्यों कर रहे? तुमको क्या लगता है बुढ़ापा तक तुम जियोगे? बुढ़ापा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जो मरने वाला हो उसको बुढ़ापा कहते हैं ना। तो हर एक व्यक्ति तो मृत्यु के द्वार में ही खड़ा है। कौन जानता है अगला जो सामने वाला जो टाइम आने वाला है, ये ऐसे निकल जाएंगे, एक्सीडेंट होकर मर गए तो? है कि नहीं? कोई गारंटी है ना? नहीं है ना। तो अगले क्षण की भरोसा क्यों? अगले क्षण का भरोसा क्यों?
लोग तो अगले क्षण के बाद में करेंगे, बाद में नाम लेंगे, बाद में हरि भजन करेंगे, कृष्ण का नाम बाद में लेंगे, ऐसा सोचते हैं ना। तो सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, ये तन है कीमती मगर है विनाशी, तन है कीमती मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण में कभी अगले क्षण के भरोसे में नहीं रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे ना रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा स्वास्थ्य धन के भरोसे ना रहना, काया को पल में, कभी अगले सदा स्वास्थ्य धन के भरोसे ना रहना। एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, क्षण भर में ज्ञानी, हर क्षण में वियोगी। बदलता जो पल पल में वृत्ति अपनी, कभी अपना मन का भरोसे ना रहना, कभी अपना मन का भरोसे ना रहना। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे जरूरी नहीं वो तेरे ही रहेंगे, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, कभी सदा इस मिलन के भरोसे ना रहना, सदा इस मिलन के भरोसे। और हम सोचते हैं काम दुनिया की कर ले, धन धाम कर नाम अर्जित कर ले, उसके बाद बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन की भरोसे ना रहना। एक दिन बन के सब कुछ छोड़ के एक दिन बन के साधु रहेंगे, कभी उस एक दिन की भरोसे ना रहना। इसीलिए कुशाग्र मूल्य, इसीलिए कुशाग्र मूल्य गुरु ज्ञान, अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, हरि का नाम रटो नित्य नियम से, कभी अन्य गुण की भरोसे ना रहना, कभी अन्य गुण की भरोसे, क्योंकि अगले पल में क्या होने वाला है कौन देखा है, कोई देखा है क्या। तो हम सोचते हैं बाद में करेंगे, हरि का नाम बाद में, बुढ़ापा में लेंगे, जब दांत टूट जाएगा, कंठ कंठ कफ से अवरुद्ध हो जाएगा, है? जब राम ये जब उच्चारण करेंगे तब आम निकलेगा, बोल नहीं पाएंगे, ठीक है, तब लेंगे। तुमको लगता है ऐसा, तब ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे ऐसा। एक भक्त ने तो बहुत अच्छा कहा, सन भंगुर पुष्प की कलिका, कल प्रात को ना जाने खिली ना खिली। सन भंगुर पुष्प की कलिका, कल प्रात को ना जाने खिली ना खिली। मलाय गिरी का मंद सुमंत वायु, मिली ना मिली। कली कल कुठल लिए है खड़ा, तन नम्र से चोट झीली ना झीली, तन नम्र से चोट झीली ना झीली। तो उसके बाद बोलते हैं रट ले हरि नाम हरे रसना, अरे जिभा रट ले हरि नाम, अंत समय में हिली ना हिली, अंत समय में हिली ना हिली, हिली ना हिली। क्या लगता है अंत समय में हिलेगा ये हट, राम नाम बोलेगा? नहीं बोल पाएगा, कभी नहीं बोल पाएगा, अंत समय में नहीं बोल पाएगा। क्योंकि अंत समय में हम बताते हैं कैसा होता है, कंठ पित्त और कफ से अवरुद्ध हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, और शरीर बहुत ही पीड़ादायक होता है। 40,000 बिच्छू एक साथ काट दे, जितना दर्दनाक होता है उतना ही पापी व्यक्ति का उस टाइम वो होता है पीड़ा, उतना ही पीड़ा होता है। कैसे आएगा हरि नाम मुंह से, बताइए कैसे आएगा? कभी नहीं आएगा। भाग्यवश अजमिल कहाँ गया था? किसका आ गया था? अजमिल का आ गया था, है कि नहीं? अगर आपको भागवतम में अगर 5वां कैंटो में पढ़ेंगे, वहां पर 5वां कैंटो में एकदम लास्ट चैप्टर में नरक का वर्णन किया है। सुखदेव गोस्वामी किसका वर्णन किया है? नरक का। पता चल जाएगा आपको नरक क्या है, पता चल जाएगा। कोई सोचता है ये तो कल्पित है, कल्पना है नरक, कुछ कल्पना नहीं, ये सत्य है। हम लोग सोचते हैं क्यों पाप करने से, पाप करने के लिए कोई हमको रोके नहीं, इसलिए डराया जा रहा है। नहीं, डराया नहीं जा रहा, ये सत्य है। नरक कहाँ है मैं बताओ? भागवत में वर्णन है नरक कहाँ है। इस भूतल में एकदम भूभाग, इस भूभाग के एकदम नीचे नीचे है पतल लोक,
7 लोक के नीचे है, ऊपर का 7 लोक, नीचे का 7 लोक। 7 लोक का नीचे है पतल लोक, पतल लोक के नीचे है पितृलोक, जहां पर पितृलोक वास करते हैं। यमराज वहां पर ही वास करते हैं, और विचार वगैरह उधर ही होता है, कोर्ट उधर ही बैठता है यमराज का, है कि नहीं? कहा पितृलोक पे, भेजा कहा जाता है नरक लोक में, समझे कि नहीं? और नरक क्या है? इस भूभाग का दक्षिण भाग है नरक। इस भूभाग का दक्षिण भारत में कहा है? बोलते हैं हर एक ब्रह्मांड किसके ऊपर तैर रहा है? गर्भदक समुद्र के ऊपर तैर रहा है, और समुद्र के ऊपर और पतल लोक के नीचे, दोनों के बीच में नरक लोक है। टोटल असंख्य नरक है। कितना नरक है? हजारों नरक है। उनमें से 28 प्रधान नरक है, रौरव, महारौरव, उसके बाद क्या है? कुंभिपाक। ऐसा बहुत अलग अलग पाप के लिए अलग अलग पनिशमेंट वाला नरक है। आइडिया नहीं है तो भागवतम का 5 कैंटो एकदम लास्ट चैप्टर खोलिए। आप विश्वास नहीं करते अलग बात है, नरक विश्वास नहीं करते अलग बात है, वो नास्तिक लोगों के लिए भी अलग नरक है। तो ऐसा बताते हैं, अजयमिल पुत्र का नाम दिए थे, क्या दिए थे? नारायण दिए थे। क्या दिए थे? नारायण दिए थे, है कि नहीं? बहुत ब्राह्मण था अजयमिल, क्या था? ब्राह्मण था। एक बार जंगल में एक वेश्या को संग करते हुए देखे, उधर माइंड बिगड़ गया पूरा, वेश्या के साथ शादी कर लिया। उसके बाद क्या हो गया? वेश्या के साथ शादी करने के बाद पूरा बर्बाद हो गया, मांसाहार करने लगा, अवैध स्त्री संग करने लगा, और जुआ खेलने लगा। उसके बाद दूसरे बच्चे को अपहरण करके पैसा कमाता था, चोरी करता था, डकैती करता था, एकदम बर्बाद। लेकिन भाग्यवश कुछ ब्राह्मण ने उसके बेटे का नाम नारायण दे दिया था। क्या दिया था? टोटल 85 उम्र हुआ। उसके बाद वो जब मरणासन्न हुए, तब बार बार यमदूत को आते हुए देखते हुए वो बार बार उसका मुंह से क्या नाम उच्चारण कर रहा था? नारायण। 3 यमदूत आए थे उसको ले जाने के लिए। यम पास से मुंडन को घेर के एकदम खींच रहा था आत्मा को। जब ले जाने लगा, तुरंत ही 4 विष्णुदूत प्रकट हुए वो पर। बोले क्यों 3 यमराज क्यों आए थे और 4 विष्णुदूत क्यों आए? क्योंकि 3 यमदूत इसलिए आए थे क्योंकि अजयमिल शरीर, मन और वाणी से अपराध किए थे, पाप किए थे। शरीर, वाणी और मन से पाप किए थे, इसलिए 3 यमदूत आए। और विष्णुदूत 4 क्यों आए? क्योंकि अंत समय में वो नारायण नाम उच्चारण किया था, ना। समझ में आया? इसीलिए 4 विष्णुदूत आए थे। आने के बाद जब ले जाने लगे तो विष्णुदूत रोके, वहां पर उसका प्राण बच गया। तब वो अजयमिल कहा गया था, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। कहाँ चले गए? हरिद्वार चले गए। और इतना कठोरता के साथ व्रत का अनुष्ठान किए, नाम जप किए। उसके बाद वही विष्णुदूत आते हैं, उसको ले जाने के लिए कहा वैकुंठ में, भगवान के धाम में। तो भगवान की पवित्र नाम उच्चारण करने मात्र ही व्यक्ति यम पाश से बच जाते हैं। यमदूत उसके लिए नहीं आते। किसके लिए आते हैं यमदूत? किसके लिए आते हैं? बताओ किसके लिए आता है? यमराज बोलते हैं किसको पकड़ना चाहिए, किसको नहीं पकड़ना है। आज सुन लो, तुम लोग गलती से भगवान का नाम लेने वाला अजयमिल को पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन जो भगवान के नाम लेते हैं उसके पास कभी नहीं जाना तुम। ये मेरा आदेश है। क्या है? यमदूतों को बोल रहे यमराज, ये मेरा आदेश है, जो भगवान के नाम लेते हैं उसके पास कभी नहीं जाना। किसके पास जाना, किसको पकड़ के लाना बताते हैं यहाँ पर। जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मरति भगवत चरणारविंदम, कृष्णायो नमति यच्छीरये कदापि। बोलते हैं जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसका नाम उसको ही पकड़ के लाना तुम। जिसका जो जिह्वा है वो भगवान का नाम, भगवान का गुण जो कीर्तन नहीं करता है, जिसका जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेता, उनका गुण, उनका महिमा का गान नहीं करता, उसको पकड़ के लाना। अरे
जो व्यक्ति कभी भगवान का स्मरण नहीं करता उसको पकड़ के लाना। और जो व्यक्ति, ये जो सर है ना, सर भगवान के चरण कमल में नहीं झुकाता, और जो हरि का लिए जो व्रत अनुष्ठान होता है उसका पालन नहीं करता, उसको पकड़ के लाना। एक बार भी जो जिसने कंठ से, मुंह से, जिह्वा से हरि का नाम नहीं लिया, एक बार भी जिसने भगवान के सामने आके मस्तक नहीं झुकाया, नमन नहीं किया, जिसने एक बार भी हृदय में भगवान स्मरण नहीं किया, और जिसने एक बार भी व्रत अनुष्ठान इत्यादि नहीं किया, उसको पकड़ के लाना। कपल कल्पित ये मनगढ़ंत भाषा नहीं है, शुद्ध जो भागवत पुराण है उसकी भाषा है, जो परमहंस है उसकी वाणी है। सुखदेव गोस्वामी ऐसा कह रहे। कौन कह रहे? सुखदेव गोस्वामी ऐसा कह रहे। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसलिए नाम बहुत ही पावरफुल है। क्या है? नाम बहुत ही शक्तिशाली है। कैसे? अब तुम बताओ। हम लोग कहते हैं ना हरि से बड़ा, हरि का नाम, धनुष यज्ञ हुआ था रामलीला में, है कि नहीं? क्या हुआ था? राम जी क्या किया? कोई राजा ने धनुष को उठा नहीं पाया था, तोड़ नहीं पाया था। राम जी क्या किया? धनुष किसका प्रतीक है? अहंकार का प्रतीक है। किसका सिग्निफिकेंस करते हैं, संकेत देते हैं? अहंकार का, है कि नहीं? अभी थोड़ा प्रैक्टिकल बात होगा, लॉजिकल बात होगा, सुन लीजिए अच्छे से। धनुष किसका प्रतीक है? राम जी धनुष उठाए, धनुष में सिर्फ बांधे नहीं, तोड़ भी दिए। इसका मतलब राम जी क्या किया? अहंकार को तोड़ दिए, अहंकार को तोड़ दिया। लेकिन ये क्या किया राम जी? एक ही धनुष, एक ही बार एक जन का ही अहंकार तोड़ सकता है कि नहीं? लेकिन इस जगत में जिसने नाम लिया है, सैकड़ों करोड़ों आदमी भगवान का नाम लिए हैं और उसका उद्धार हो चुका है। तो बड़ा क्या हुआ? हरि का नाम बड़ा हुआ, है कि नहीं? एक बार एक व्यक्ति था, बहुत ही दुष्ट था। उसका माँ के एक साधु को बोल रहा है, यार मेरा जो बेटा है बहुत ही गलत काम करता है, गंदे काम करता है, आप इसको सुधार दीजिए, आपके पास रखिए, इसको सुधार दीजिए, आपके पास रखिए। साधु बोले ठीक है, रख जाओ। क्या करेगा? सेवा वगैरह करेगा। तो व्यक्ति बोलने लगे, मैं अपना प्रवृत्ति नहीं छोड़ूंगा, दारू पीता हूँ दारू नहीं छोड़ूंगा, गंजा पीता हूँ गंजा नहीं छोड़ूंगा। क्या अपने पास आप मेरे को रखेंगे? चलो ठीक है, तो तुम कुछ मत छोड़, बस मेरे पास रह जा, कुछ मत छोड़, बस मेरे पास रह जा। तो एकदम साथ में गए, साधु के साथ गए। तो बोले, बेटा तू मेरे पुत्र के समान है, तू मेरा पुत्र के समान है, तो एक बार बस राम नाम कह दे, मैं खुश हो जाऊं। तो वो व्यक्ति बोला, क्यों नाम लूं? भगवान का नाम क्यों लूं? लेने में क्या दिक्कत है? एक बार ले लेना, क्या हानि जाता है, ले ले। बोल राम, वो बोल दिया राम, चल हो गया मेरा काम। साधु ने बोला, चल हो गया मेरा काम। तो सुन बेटा, एक बात सुन, अगर इस नाम के बदले किसी ने अगर कुछ बोले, इस नाम के बदले तुम क्या चाहते हो? बोले, तुम जो देना चाहते हो वो मैं स्वीकार कर लूंगा। ठीक है, तो आगे जाके अगर ऐसा तुम्हारे साथ होगा, तुम ऐसे ही बोलना। अगर आगे जाके ऐसा होगा, तुम ऐसे ही उसके साथ बोलना। अगर इस नाम के बदले, तुम एक बार नाम लिए हो, अगर इस नाम के बदले अगर किसी ने कुछ देना चाहता है, तो तुम बोलोगे कि तुमको जो इच्छा तुम दे देना। मृत्यु हुई, यमराज के पास गया है, पास जाने के बाद चित्रगुप्त तो असंख्य उसका रिकॉर्ड किए, पाप, इतना पाप, घनघोर पाप किए, लेकिन लास्ट में एक बार राम नाम बोले। तो प्रभु इसका क्या करे? भगवान का नाम लिया, क्या करे? तो यमराज बोल रहे हैं, हम भी तो नहीं जानते एक बार राम का नाम लेने से क्या होता है, तो इस पापी को क्या दंड दे? भगवान का नाम तो एक बार तो लिया है, तो चलो ठीक है, उससे ही पूछ के देखते हैं। तो वो उसको पूछा गया, तब बोलने लगा कि तुम तो एक बार नाम लिए हो, तुम इसके बदले क्या चाहते हो? तो व्यक्ति बोला, पापी व्यक्ति बोला, तुम जो देना चाहते हो वही लेना चाहते हैं, तुम जो दोगे वही मैं लूंगा। तो यमराज भी कंफ्यूज, क्या दे इसको नाम के बदले, हम भी नहीं जानते नाम की महिमा क्या होता है। तो वो गया है किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। किसके पास गया? बोले, ये पाप किया है जिंदगी भर, एक बार राम का नाम लिया है, क्या करे इसका? बोले, हम भी नहीं जानते। शिव जी राम का नाम
नित्य रटन करते हैं उसके पास जाओ, महान भक्त है शिव जी, वैष्णवाना में यथा शंभु है, उसके पास जाओ। शिव जी के पास गए, बहुत पाप किया है शिव जी, क्या करे इसका? बोले हम भी नहीं जानते, जिसका नाम है उसके पास जाओ, जिसका नाम है राम का नाम है, राम का पास जाओ उसको लेके। तो शिव जी, ब्रह्मा और यमराज उस पापी को लेके गए, उनका शरण में गए, जाके बोले ये पापी ने जिंदगी भर पाप किया है, एक बार राम का नाम लिया है, तो ये राम जी है प्रभु, आप बता दीजिए इसका क्या करे? बोले करना क्या है? जिसने एक बार मेरा नाम लिया है, उस साकेत में, उस धाम में, मेरा धाम में ब्रह्मा, उसके बाद शिव, उसके बाद यमराज जो लेने के लिए आता है, ऐसे ही मेरे नाम का महिमा, जो पापी व्यक्ति को भी मेरा धाम ऐसे ऐसे महान देवता लोग ले जाते हैं। तो क्या करना है? इसको इधर ही छोड़ जाओ, तुम लोग चले जाओ अपना अपना जगह पर, इधर ही छोड़ जाओ और तुम लोग चले जाओ। ये नाम की महिमा है। क्या है? नाम की महिमा। एक बार भी नाम ले लिया ना, उसका सारा पाप मिट जाता है। जिंदगी भर में जितना पाप किया है सारा पाप उसका मिट जाता है। समझे कि नहीं? कैसे मिटता है? जो कृष्ण भक्ति परायण है उसका मिटता है। कैसे मिटता है? बोलते हैं जब नाम लेते हैं, नाम सूर्य समा है। नाम क्या है? सूर्य समा। सूर्य उगने से क्या होता है? जितना दस्यु है, डाकात है, चोर है, सब भाग जाते हैं, है कि नहीं? अंधकार होता है तब इसका प्रकोप बढ़ता है, जब भाग जाते हैं, सूर्य जब उगते हैं तब ऐसे भाग जाता है। तो नाम रूपी जो सूर्य जब उगने लगता है ना, जब मुंह से निकलने लगता है, तब कृष्ण प्रकट होते हैं। जब कृष्ण प्रकट होते हैं तब ऐसे अनर्थ, हृदय में जितना मलिनता है, सब उस दस्यु चोर की तरह भाग जाते हैं। बोलते प्रकट होने की जरूरत नहीं है, सूर्य प्रकट होने की जरूरत नहीं है। सूर्य प्रकट होने से पहले जो लालिमा होता है ना, जिसको बोलते अरुणोदय, उससे पहले जितना थोड़ा सा प्रकाश होता है ना, मात्र वो से प्रकाश होने से मात्र ही, बोलते नाम का उतना ही मात्र प्रकाश आ जाए किसी का हृदय में, बस उतना प्रकाश आने मात्र ही क्या हो जाता है? पाप भाग जाता है। क्या हो जाता है? पाप जाता है। तो क्या बता रहे थे उधर? हरि से भरा। तो राम जी धनुष तोड़े, धनुष तोड़ के राम जी एक जन का अहंकार को तोड़ सकता है, लेकिन राम का नाम जो लेता है, हरि का नाम जो लेता है, तो असंख्य करोड़ों व्यक्ति का उद्धार हो जाता है कि नहीं? जिसने जिसने लिया है उसका उसका अनुभव है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? अहिल्या देवी को उद्धार किया कैसे? पत्थर के वेश में थे, शाप की वजह से पत्थर हो गया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अहिल्या देवी पत्थर की वेश में थी, उनके बाद चरण कमल को टच किए, पत्थर क्या बन गया? असली रूप में आ गया, है कि नहीं? मतलब राम जी का चरण इतना पावन है, इतना पवित्र है कि पत्थर को भी देवी की रूप दे सकता है कि नहीं? कितना लोगों को दिया, बस एक ही पत्थर को इंसान बनाया। लेकिन हरि का नाम जिसने ले लिया, हरि का नाम जिसने ले लिया, ऐसे पत्थर हृदय वाले भी द्रवीभूत हो जाता है। जिसने जिसने हरि का नाम लिया, जिसका हृदय एकदम पाषाण जैसा है ना, एकदम कठोर है, जिसके अंदर दया नहीं है, हिंसा का आचरण करते हैं हमेशा, पत्थर जैसा है, मतलब वो बोलते हैं ना तेरा हृदय एकदम पाषाण जैसा है, पत्थर जैसा है, उसका हृदय भी गल जाता है हरि का नाम जिसने ले लिया। हरि का नाम लाखों करोड़ों व्यक्ति को उद्धार कर सकता है, लेकिन राम केवल अहिल्या बाई का ही उद्धार किया। अभी तुम बोलोगे कि भगवान बड़ा कि भागवत बड़ा? भगवान बड़ा कि भागवत बड़ा? भगवान आए थे, कृष्ण आए थे। भागवत में क्या है? कृष्ण की लीला है, वो भक्तों की लीला है। कृष्ण आए थे, लीला किए थे, और अघासुर वगासुर जितना असुर था सबको वध किए थे। कितना गिने चुने कुछ असुर को वध किए थे। लेकिन जिसने हरि का कथा सुना है, हरि का कथा सुना है, भागवत कथा सुना है, सबका उद्धार हुआ है, सबका उद्धार हुआ है। और ऐसे गिने चुने एक तो नहीं, बहुत है। गिने चुने एक तो नहीं, कितना है? बहुत।
जब लंका में जा रहे थे, जब लंका में जा रहे थे, कौन, तो सेतु बनाना पड़ा, किसके ऊपर, सागर के ऊपर, महासमुद्र के ऊपर, है कि नहीं, किसके ऊपर, महासमुद्र। राम जी पत्थर को, राम जी बानर को साथ पत्थर को इकट्ठा करके सेतु बना रहा था समुद्र को पार करने के लिए, है कि नहीं। लेकिन बोलते उतना श्रम करने की जरूरत नहीं है। संसार भी एक समुद्र की तरह है, भव समुद्र कहा जाता है। इसमें व्यक्ति शोक, मोह और दुख से, दुख का समुद्र है ये। किसका समुद्र है, शोक, मोह और दुख का समुद्र है। जिसने नाम का सहारा ले लिया, जिसने नाम का सहारा ले लिया, वो सेतु का रूप में पार हो जाता है। सेतु का रूप में उतना अधिक कठोर परिश्रम करने की इस कलयुग में जरूरत नहीं है। समझ में आया। कृष्ण की लीला में देखा जाए, कृष्ण की लीला में उतना को जब वध किए थे कृष्ण, ठीक है, तो यशोदा मैया सोच रहे थे कृष्ण को तो कोई खर्च तो नहीं आया। राक्षस पूतना जब कृष्ण को पकड़े थे, कोई खर्च तो नहीं आया, उसका शरीर अपवित्र हो चुका है, ठीक है, एक राक्षस ने टच किया उसको, ठीक है, कृष्ण को राक्षस ने टच किया, राक्षस से जो थूक है, लाला है, उसके ऊपर गिरा है, कृष्ण अपवित्र हो चुका है। इसलिए यशोदा मैया स्नेह पूर्वक उसका क्या किए, शुद्ध करने के लिए गोमूत्र से नहला दिए। किससे, गोमूत्र से, है कि नहीं। और गोबर से तिलक किए, पूरा जितना अंग है गोबर से तिलक किए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वैष्णवे नमः, हाँ, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ऐसे करके पूरा सब अंग में गोबर से तिलक किए, है कि नहीं। तिलक करके उसका शुद्धिकरण किए, मतलब नाम कृष्ण का ही है कि नहीं। हाँ, कृष्ण को कृष्ण के नाम से शुद्ध कर रहा है, कृष्ण को कृष्ण के नाम से शुद्ध कर रहा है। तो क्या लगता है, अगर कृष्ण का नाम कृष्ण का शुद्ध, स्वयं प्रभु को शुद्ध कर सकता है, तो हम जैसे पतित तो नहीं शुद्ध कर सकता। इतना दम है नहीं क्या, उतना दम नहीं क्या नाम में, है कि नहीं है। अगर नाम प्रभु को शुद्ध कर सकता है, हाँ, नाम में इतना ताकत है, तो हम लोगों को पवित्र नहीं कर सकता। जब राम जी ने हनुमान के ऊपर अटैक किया, राम जी ने हनुमान के जब ऊपर अटैक किया, कभी ऐसे सुने हो कि राम जी हनुमान के ऊपर अटैक किया, तब उसको बचाया कौन, हनुमान जी को। यस, हनुमान तो अतुलित बल धामा, अतुलित बल धारण करने वाली है, तो उसको रक्षा कौन किया, राम जी रक्षा कर पाया, लेकिन राम का नाम रक्षक किया। किसका नाम रक्षा किया, राम का नाम रक्षक किया। तो इसीलिए हमको नित्य नियम से नाम लेने के लिए कोई विधि निषेध नहीं है। नाम न है क्या, नाम नामकारी बलत, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। बोलते हैं क्या, मैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं मेरा नाम में पूरा शक्ति डाल दिया, पूरा शक्ति डाल दिया। और बोलते हैं इस नाम उच्चारण करने के लिए, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्ता स्वरणे न काल। और इस नाम का लेने के लिए कोई काल नहीं, कोई विधि नहीं, कोई निषेध नहीं, कोई सूची, कोई अवित्र पवित्रता कुछ नहीं, कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। खाते बैठते उठते जागते, बाथरूम में बैठे हुए भी, 2 नंबर करते हुए भी निरंतर नाम ले सकते हैं, कोई विधि निषेध, कोई काल नहीं है। बाथरूम में हम शालिग्राम भगवान को नहीं ले जा सकते, बाथरूम में यज्ञ नहीं कर सकते, है कि नहीं, कर सकते क्या, नहीं कर सकते, लेकिन बाथरूम में निरंतर हरि का नाम ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हरि का नाम। इसलिए नाम ही पवित्र करते हैं। क्या करते हैं, नाम सबको पवित्र करते हैं। और एक एक नाम में, हरि का एक एक नाम में पूरा शक्ति है। इसीलिए बोलते हैं नाम कोई भौतिक वस्तु नहीं है, नाम कोई डेड कोई वर्ड नहीं है, कोई भौतिक वस्तु नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त अभिन्नतम नाम नामिने। नाम चिंतामणि के समान है। किसके समान है, नाम लेते टाइम जो सोचोगे ऐसा प्राप्त हो जाएगा। ये नाम का शक्ति है।
जो आध्यात्मिक इच्छाएं है सारा पूर्ति हो जाए, भौतिक इच्छाएं नहीं, आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी हो जाता है नाम लेने से, समझे कि नहीं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस, एक एक नाम इतना आनंद देने वाला है। बोलते हैं कृष्ण ऑलरेडी अखिल रसामृत सिंधु है। सारा आनंद, जितना भौतिक आनंद मिल रहा है ना हम लोगों को, सुख मिल रहा है, सब कृष्ण से आ रहा है। इसलिए कृष्ण को अखिल रसामृत सिंधु कहा गया। रस की सिंधु है, रस की खजाना, रस के आधार कौन है? कृष्ण है। सारा रस कहाँ से प्राप्त होता है? कृष्ण से प्राप्त होता है, समझे कि नहीं। तो नाम से वो रस प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए 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 एक साधु, एक वैरागी अपना वैराग्य को पालन कर पाता है। वो भौतिक वस्तु में आनंद नहीं ढूंढता है, किसमें आनंद ढूंढता है? कृष्ण में, और उसमें आनंद मिलता है उसको। बस भौतिक आनंद तुच्छ लगने लगता है उसको, एकदम लोअर टेस्ट लगने लगता है, समझे कि नहीं। कैसा टेस्ट? लोअर टेस्ट लगने लगता है, समझे कि नहीं। तो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं नाम लेने के लिए कोई स्थान पात्र नहीं, कोई स्थान और पात्र नहीं है। बस बस एनी टाइम एवरी टाइम कृष्ण के नाम रटते रहो, ठीक है। कृष्ण के नाम रटते रहो, हमेशा निरंतर रटते रहो। बस नाम लेने से, कलयुग में नाम ही आधार है, ठीक है, नाम ही सब कुछ है। तो इसलिए बताते हैं सारा जितना सारा वेद पुराण है, लास्ट एक ही बात बोल के समाप्त करूंगा, विराम दूंगा, कि जितना वेद पुराण है एक ही चीज गाते हैं। क्या गाते हैं? बोलते हैं वेदे रामायण चैव पुराणे भरते तथा, पुराणे भरते तथा आद्यौ अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते, हरि सर्वत्र गीयते, हरि सर्वत्र। जितना पुराण है, कितना वेद है? 4 वेद है, 18 पुराण है। कितना पुराण है? 108 उपनिषद है। कितना? 108 उपनिषद। बोलते हैं वेद रामायण, वेदे च रामायण, वेदे रामायणे च, मतलब वेद रामायण पुराने, पुराने भारते तथा, पुराने भारते तथा। और बोलते आद्यौ अन्ते च मध्ये च, मतलब शुरू में, वेद पुराण की शुरू में, मध्य में और अंत में एक ही चीज गीयत, एक ही चीज का गान करते हैं। वो है क्या? हरि का नाम। क्या नाम गाते हैं? हरि का। जितना वेद पुराण शास्त्र है सब एक ही चीज गाते हैं, वो है हरि का नाम। इसलिए तो कहते हैं कलयुग में एक ही आधार है, हरे नाम हरे नाम हरे नैव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व न गतिरन्यथा। कलयुग में एक ही चीज है, वो है हरि का नाम, हरि का नाम और हरि का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन किसी का? कोई प्रश्न? ठीक है, जो लोग बैठे थे यहाँ पर, मुझे कुछ कहना है, जा सकते ऊपर। भगवान के महाप्रसाद है सबके लिए, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, हरि नाम की, जय। अच्छा, जो ऑनलाइन है वो सुन लो, वो नहीं सुन रहे हैं तो आप लोग तो सुन रहे हो ना जी। मैं कह रहा था, वो पता नहीं वो लॉग आउट हो गया तो कोई बात नहीं है। मैं कह रहा था कि सेशन बहुत अच्छा था और आज होली नेम वीक है, तो प्रभु जी ने शायद मेंशन किया होगा शायद शुरू में, पता नहीं, बट अमेजिंग सेशन, ग्लोरीज ऑफ होली नेम। तो आप सब से निवेदन है कि होली नेम कल से चालू हुआ है, आने वाले अभी 5 दिनों तक होली नेम वीक चल रहा है, तो आप सब लोग जितना हो सकता है नाम जप कीजिए। मैंने सुबह भी बताया था, तो होली नेम वीक में ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर सकते हैं आप लोग, एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं, अपने घर में दूसरे सदस्यों को भी इंस्पायर कर सकते हैं, कम से कम एक बार 108 बार करने के लिए। तो इट्स अ गुड स्टार्ट। अमेजिंग एनालिसिस, राधा जी ने बहुत सुंदर सुंदर आपको एनालिसिस दी और समझाया कैसे भगवान से भी बढ़ के भगवान का नाम है, अनेक उदाहरण दिया उन्होंने। आप सब लोग इसको एक्चुअली, राधा जी बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे प्रकार से चीजों को अनुभव करते हैं और उन्होंने बताया है, तो आप सब लोग इसको जितना दृढ़ता से पालन करेंगे उतना आप प्रगति कर सकते हैं भक्ति में। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, विल हरे डेफिनेटली कृष्ण। चांट हरे दीक्षा दास। जी प्रभु। जस्ट अबाउट इसको यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। जी प्रभु जी, तो यूट्यूब पे अगर हो सके समय में तो अपलोड कर दीजिए। फॉर श्योर प्रभु जी, हरि हाँ बोल।